पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी खलफशार और इंतशार का सिलसिला रुक कर नहीं दे रहा है। कभी पीटीआई के वकला और सियासी ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई की खबरें आती हैं, कभी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पार्टी क़यादत के बीच नाइत्तेफाकी की बातें सरेआम सुनाई देती हैं, कभी पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय करने पर किसी को पार्टी बदल कर दिया जाता है, तो कभी जेल में बानी पीटीआई से मिलने का नंबर ना आने पर तहरीक इंसाफ की क़यादत आपस में ही उलझती हुई नजर आती है। वैसे तो पीटीआई के आपसी लड़ाई की कहानी काफ़ी पुरानी है और इस पर कई प्रोग्राम भी हो सकते हैं, इसलिए आज मैं पीटीआई के अंदर उठे फसाद के ताज़ा किस्से तक ही बात को महदूद रखती हूँ। ताज़ा लड़ाई का मरकज़ तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के वकील फैसल चौधरी, बल्कि अब उन्हें साबिक पीटीआई वकील कहना पड़ेगा, उनके और पार्टी के दीगर रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर यानी पीटीआई चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और रऊफ हसन हैं। इस कहानी में कुछ किरदार पार्टी से बाहर बैठे हैं, लेकिन खुद को पीटीआई का हिस्सा करार देने वाले फवाद चौधरी का भी है। फैसल चौधरी का पीटीआई क़यादत से इख्तिलाफात का आगाज़ उनकी 2 रोज़ पहले जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद हुआ, जिसके बाद पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने उन्हें पीटीआई वकला टीम से निकाला, साथ ही उन्होंने पीटीआई के वकला का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी निकाल दिया। तो इसी बात का जवाब जब मैंने अपने प्रोग्राम में कल फैसल चौधरी साहब से लेना चाहा तो फिर उनका जवाब कुछ यूँ था। फैसल साहब, कल आपसे मुताल्लिक एक सवाल हुआ सलमान अकरम राजा साहब से। वो तो मेरे लिए भी उनका स्टेटस वही है जो अगर वो कहेंगे तो आई डोंट केयर, आई डोंट रियली रेकन हिम एज समथिंग टू जिसके बारे में बात भी करूं मेरा वक्त जाया होता है। फैसल साहब, आपने ऐसा क्या बताया था खान साहब को कि जिसकी वजह से फिर आपको इतनी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा है? मैंने कहा ये वहाँ पे डी चौक में नहीं थे। अगर मैंने जो बात बाहर देखी मैंने अंदर बताई, जो अंदर देखी बाहर बताई। अगर ये देखे इस पे अगर कोई सीखपा होता है या कोई नुकसान, मैं तो सच बोलूंगा। मुझे तो आगे भी मौका मिला तो जो मैं सही है वो मैं बताऊंगा। अली अमीन को सारे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अली अमीन पहुंचे तो थे वहाँ पे, जो वहाँ पे थे उनका तो क्रिटिसिज्म समझ में आता है अली अमीन साहब के, और स्वाति साहब भी पहुंचे थे। ये बाकी लोग जो हैं ये ना पहुंचे ना कुछ, तो ये बाकियों पे क्रिटिसिज्म कैसे कर सकते हैं? इसी दौरान चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी बानी पीटीआई को जेल में सहूलतें फराहम करने के लिए हाई कोर्ट में फैसल चौधरी की तरफ से दायर दरख्वास्त से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर के बयान के मुताबिक बानी पीटीआई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त लीगल टीम की मुशावरत के बगैर जमा करवाई गई। अब बात यहीं पर ही ख़त्म नहीं हो जाती है। आज पीटीआई के जो तर्जुमान हैं यानी रऊफ हसन साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया कि बानी पीटीआई इमरान खान के तमाम तर मुकदमात नामजद करदा वकला हैंडल करेंगे। रऊफ हसन ने फैसल चौधरी के साथ साथ फवाद चौधरी पर भी तंज किया, तो जवाब में फिर फवाद चौधरी ने भी लिखा कि फैसल चौधरी पीटीआई के 500 कारकुनान के केसेस मुफ्त लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ फवाद हसन का भाई रऊफ हसन 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। फवाद चौधरी ने रऊफ हसन के खिलाफ सख्त जुमलों का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि रऊफ हसन ने पीटीआई वर्कर्स के बारे में तफसीलात फराहम की हैं, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद गिरफ्तार हुए हैं। रऊफ हसन किसी के वफादार नहीं हो सकते हैं। और आज लतीफ़ खोसा साहब ने भी पार्टी क़यादत के बयानात में तज़ाद के साथ सर उठाने वाले अबहाम को दूर करने के लिए पार्टी मामलात ही बुशरा बीबी के हवाले करने का मुतालबा कर दिया है। अब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान से बाहर भी इख्तलाफी सियासत ही कर रही है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे तो वहाँ तहरीक इंसाफ के कारकुनान एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर एहतजाज करने के लिए जमा हो गए। मियाँ साहब की मौजूदगी में तहरीक इंसाफ और नून लीग के जो कारकुनान हैं वो एक दूसरे के खिलाफ फिर नारेबाजी करते रहे। हालात काबू में रखने के लिए लंदन पुलिस की नफरी भी वहाँ मौजूद रही। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने लंदन में 2 रोज़ बाद साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी एहतजाज का ऐलान किया, जहाँ वो 29 अक्टूबर को लंदन में मिडल टेम्पल सोसाइटी की तकरीब में शिरकत करेंगे, जहाँ उन्हें दीगर 3 शख्सियात के साथ मिडल टेम्पल इनमें बतौर बेंचर शामिल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ को एहतजाजी सियासत कहाँ तक ले जाएगी, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के आगाज़ में अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली भाई। सबसे पहले तो सर, ये आपकी पार्टी में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? लीडर आपके जो हैं वो जेल में हैं, अंदर के जो इख्तलाफात हैं पार्टी के वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब फैसल चौधरी को निकालते हैं, रऊफ हसन फवाद चौधरी पर इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर सामने से भी इंतहाई सख्त अल्फाज और इल्ज़ामात का इस्तेमाल किया जाता है। पार्टी बिल्कुल बिखरे हुए बैल की तरह है, कभी कोई किसी को टक्कर मार रहा है, कभी कोई किसी को टक्कर मार रहा है। अली भाई, क्या हो रहा है ये? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम।
सबसे पहले तो आपकी इजाजत से आज 27 अक्टूबर है, कश्मीर ब्लैक जी। डे। तो इस हवाले से सिर्फ एक बात करके फिर आपके सवाल की तरफ आता हूं। प्लीज प्लीज। 77 साल पहले आज के दिन भारत ने तमाम इंसानी इखलाकी कदरों को, तकसीम हिंद के फार्मूले को और इंटरनेशनल लॉज को सबको अब्यूज़ किया, पामाल किया और कश्मीर पे गासिबाना कब्जा किया और ख़ुद फिर जाके अक़वाम मुत्तहिदा में इस बात का इआदा किया, वादा किया उनके वज़ीर आज़म नेहरू जी ने कि हम यहाँ पे प्लेबिसाइड करेंगे तकसीम हिंद के फार्मूले के मुताबिक। वो दिन और आज का दिन उन्होंने कोई इलेक्शन वहां नहीं किया, इस्तेस्वाब राय नहीं हो सका, लेकिन कश्मीरियों ने अपना हक खुद इरादियत की जदोजहद नहीं छोड़ी। और आज का दिन इस बात पे वो पूरी दुनिया में मनाते हैं कि कश्मीरी कभी भी अपने हक खुद इरादियत से दस्तबरदार नहीं होंगे, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उनके जज्बे मजीद तवाना हो रहे हैं। उनकी जिद्दोजहद जो है वो मजीद तवाना होती रहेगी। बिल्कुल आप कौम की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से, जो भी पाकिस्तान की हुकूमत हो, सब हुकूमतों का इस पे एक मौक़िफ़ है, चाहे फौजी हुकूमत हो, सियासी हुकूमत हो, हम कश्मीरियों के साथ हैं। और जो 80 साला बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी साहब, जब वो हिंदुस्तानी जेल में पड़े होते थे, और मैं उनको शहीद कहता हूँ क्योंकि उनको एक तरह से मारा गया है, वहां से वो नारा लगाते थे अली गिलानी साहब के, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। इसलिए आज के दिन मैं अपनी यूथ को कहना चाहता हूँ, नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि आपने इन जज्बों को साथ नहीं होने देना, कश्मीर की जदोजहद के साथ हमने खड़े होना है। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप जी। दुख होता है मेरी जमात को इस तरह देख के। सबसे ज्यादा फोकस इमरान खान साहब की रिहाई पे होना चाहिए, रहना चाहिए। साथ में जो तहरीक इंसाफ का जो मिशन है, रूल ऑफ लॉ, उसकी जदोजहद, उसके लिए अपने आप को मजीद जो है वो तैयार करना, और साथ में पाकिस्तान की जो हमारा घर है, जो हमारा मुल्क है, ऐसी सूरत हाल में हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है बतौर तहरीक इंसाफ के वर्कर के। मेरे 11 साल इस जमात में हो गए हैं, 13 साल हो गए हैं मेरे, 2011 में आया था। अभी तक मेरे पास कोई मरकजी ओहदा नहीं है, ना मैंने कभी मांगा है ना मांगूंगा। ओहदा वो होता है जो आपको इलेक्शन के थ्रू मिलता है। तो इसलिए ओहदों की जंग से सबको निकलना होगा, अपने लीडर के बारे में सोचना होगा। और मैं समझता हूं कि जितनी हमारी क़यादत है और हम बतौर वर्कर उनको सपोर्ट करेंगे, जिनको इमरान खान साहब ने ओहदे दिए हैं, हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब हमारे चेयरमैन, हमारे बानी चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब जेल से और जल्द इंशाल्लाह निकलें, जब बाहर निकलें, हम उनको अपनी जमात बिल्कुल वन पीस में वापस करें। उससे अगर ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते तो उस पर तोड़ फोड़ से हम गुरेज करें। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, अली भाई ये बताइए, खदशात हैं, रऊफ हसन, चीजों को आपस के अंदर फोरम्स पे डिस्कस करें। रऊफ हसन क्या वाकई पार्टी के मुलाजिम हैं? एक दूसरे को तनख्वाह ले रहे हैं वो पार्टी से? इज्जत नहीं बढ़ती। देखिए, रऊफ हसन साहब ने मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ के साथ मजबूत खड़े रहे। मैं जब जेल में था तो हमारे कारकुन जो मुझसे मिलने आते थे, मुझे रिपोर्ट देते थे कि बहुत कम लोग अब मीडिया पर रह गए हैं। महदूद चंद में से रऊफ साहब होते थे, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं साहब शायद उस जमाने में मीडिया पे आते थे, और बहुत चंद लोग। तो मुझे कहते थे कि रऊफ साहब जो है तमाम असीरान की बात करते हैं, आपका भी जिक्र करते हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन की तरफ हम गए, उन्होंने वो इलेक्शन कराने में अपना किरदार अदा किया। फिर लगी लिपटी रखे बगैर स्ट्रेट बात करने की पादाश में उन पे हमला हुआ, और उनकी शहर के करीब उन पे हमला हुआ, तकरीबन जान से गए थे। सीनियर सिटीजन है, कैंसर सर्वाइवर है। मैं समझता हूँ उनकी बड़ी कुर्बानी है। मैंने बड़ा इंतहाई सादा सा सवाल पूछा है आपसे, हाँ में बताइए या ना में बताइए, रऊफ हसन जो है वो पार्टी से तनख्वाह ले रहे हैं, मुलाजिम है पार्टी के? देखिए, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, और जिस तनाज़र में आप बात कर रही हैं मैं नहीं समझता। उन चीज़ों को मुझे मीडिया पे डिस्कस करना चाहिए। कुछ साबिक मेंबरान हैं तहरीक इंसाफ के, कुछ मौजूदा ऑफिस बेरर्स हैं। सबसे मेरी यही इल्तमास होगी, जो बातें हैं आप पार्टी फोरम्स पे कीजिए। इस वक्त इमरान खान साहब को हमसे सिर्फ एक चीज चाहिए। इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ क्या है? अवाम है और हम वर्कर्स की यूनिटी है। ओहदे आते जाते रहते हैं, मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, मेरी इज्जत की कंपनी। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, आपकी कोर कमेटी में, आपकी सियासी कमेटी में, आपकी पार्टी में कोई ऐसा शख्स है इस वक्त जो पार्टी से तनख्वाह लेकर काम कर रहा हो पार्टी के लिए?
देखिए, कुछ ऑफिस में आपके जो ऑफिस ब्यूरोज होते हैं वो तनख्वाह लेते हैं, जो ऑफिस का ख्याल रखते हैं। मैं ओहदेदारों की बात कर रही हैं, हूँ। उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है, जो मेन ऑफिस ब्यूरोज हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हो, चाहे कोई और ऑफिस ब्यूरो हो, मेरी नॉलेज के मुताबिक अली भाई, आपने खुद इशारा दिया ना कि आपको दुख भी होता है और आप सबसे गुजारिश भी करते हैं कि ओहदों के लिए लड़ाइयां ना की जाएं। कौन लड़ रहा है सर पार्टी में इस वक्त ओहदों के लिए? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना कभी मैंने नाम लिया है, कि मैं ये समझता हूं कि ओवरऑल जितनी सीनियर इशारा दे दें, हम खुद समझ जाएंगे। देखिए, ओवरऑल जितनी सीनियर क़यादत है, जितने ऑफिस बियरर्स हैं, उनको मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं, जो हमारे सोशल मीडिया पे भी हमारे भाई और बहनें जो लगे हुए हैं, यकीन कीजिए इमरान खान साहब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर कोई है पाकिस्तानी अवाम के बाद हमारी सोशल मीडिया है, क्योंकि हमसे हमारा निशान छीन लिया गया, हमारे लीडर को गोलियां मार के जेल में डाल दिया गया, हमारी पार्टी को तितर बितर कर दिया गया, हम एक कैंपेन पे नहीं छोड़ते थे, लेकिन यही सोशल मीडिया थी जिन्होंने इतनी मेहनत की कि लोगों को उनके हलकों में सोशल मीडिया के जरिए बता के आपके मेंबर का फवाद चौधरी साहब, आपके वजीर इत्तलात रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं जिस सोशल मीडिया की आप तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यही सोशल मीडिया है जो पार्टी के लिए नुकसान का बाइस बन रहा है, और यही वो सारे एक्टिविस्ट हैं जो कोई जर्मनी में बैठा हुआ है, जो किसी और मुल्क में बैठा हुआ है, और वहां से ये सब कुछ हो रहा है, फेक अकाउंट्स चला रहे हैं। जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं उसके लिए आपके साबिक वजीर इत्तलात ये बात कर रहे हैं। नहीं, मैं फवाद साहब पे कमेंट नहीं करूंगा, इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे जमात में भी नहीं है, उनका फैसला खान साहब खुद करेंगे, और एहतराम का एक रिश्ता उनके साथ रहा है माजी में, अब भी है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से बात की है, सोशल मीडिया के हवाले से जो उनने बात की है, मैं उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि 100 में से कुछ परसेंट, 1-2% जरूर हो सकते हैं, हर जमात में हो सकते हैं, गलत लोग हर जगह हो सकते हैं, कुछ प्लांटेड भी होते हैं, किसी और जमात का बंदा होता है, अपनी हमारी जमात का नाम लगा के वो हमसे करता है। पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट कहां से ऑपरेट हो रहा है सर? इमरान खान का सोशल मीडिया अकाउंट कहां से ऑपरेट हो रहा है? पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है सर। ओवरऑल सोशल मीडिया ने जो किरदार अदा किया है, इतना लोगों को, हमारे मुखालिफिन को उन्होंने डरा दिया है कि उनके औसान खता है। इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ का बयानिया कोई जिंदा रख रहा है, तो या मैदान में खड़ा वर्कर है जो फेस कर रहा है, जो ना भागा है ना छुपा है, या मुल्क से बाहर बैठा सोशल मीडिया भी आती है, उसमें वर्कर भी आती है, और वर्कर भी आते हैं, और उसके साथ सोशल मीडिया। और आपने कहा किधर से ऑपरेट होता है? देखिए, जहां जहां पाकिस्तानी है, नहीं, मैंने पूछा है कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। एक मिनट, जहां जहां पाकिस्तानी है, और जिसके पास ये आईपैड है, और या जिसके पास मोबाइल है, और वो सोशल मीडिया पे है, उनमें से मेजॉरिटी इमरान खान साहब का वर्कर है। ना उनको हम तनख्वाह देते हैं, ना उनको हम पैसा देते हैं, हाँ वो हमको भी पड़ जाते हैं, हमसे भी गिला करते हैं। जो पाकिस्तान में है, या जिसके पास आईपैड है, या जिसके पास फोन है, एंड्रॉइड फोन है सर, उसके पास पीटीआई का या इमरान खान के अकाउंट का एक्सेस तो नहीं होगा। एक्सेस वो मखसूस लोग होंगे ना जिनके पास होगा, जो चला रहे होंगे। तो उनके बारे में मैं पूछ रही हूँ आपसे कि वो पाकिस्तान से चला रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर बैठ के चला रहे हैं? मैं दोबारा आपको ये कहूंगा, आपके सवाल का जवाब भी देता हूं, लेकिन पूरे मैं सब लोगों को कहूँ, खासकर नून लीग की लीडरशिप को, पीपल्स पार्टी वालों को, कि पैसे देके सोशल मीडिया खड़ा नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया खड़ा करने के लिए लोगों के दिल जीतने पड़ते हैं, फिर आप सोए रहते हैं लेकिन आपका सोशल मीडिया जाग रहा होता है। तो अगर आपने अपने सोशल मीडिया को जगाना है, तो फिर आपने अपने आप में वो किरदार अदा करना है कि आप पे लोग ट्रस्ट करें। इमरान खान साहब जेल में है 460 दिनों से जेल में। आपने अली भाई, आपने देखिए मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इस बात का बड़ा सादा सा जवाब था। आप बता सकते थे कि खान साहब का या पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो कहां से ऑपरेट हो रहा है? वो पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहा है या बाहर से ऑपरेट हो रहा है? लेकिन चले जीसीसी कंट्रीज में है, हर जगह है, हमारा वर्कर हर जगह है, हर जगह से होता है। अच्छा सर, ये बताइए कि बुशरा बीबी साहिबा और अलीमा खान साहिबा, उनका इस वक्त क्या स्टेटस है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। दूसरी तरफ लतीफ खोसा कह रहे हैं कि मौजूदा क़यादत की बातों में अभाम है, इसलिए दोनों ख़वातीन में से किसी एक को फोकल पर्सन तैनात कर दिया जाए पार्टी का। ऐसा कोई इम्कान है? क्योंकि कल परसों ही शानदाना गुलजार साहिबा वो ये कह रही थी कि अगर मौरूसियत पीटीआई में लाई जाती है तो फिर वर्कर को और जो रहनुमा है उनको सोचना पड़ेगा। नहीं, वो कभी भी आपा अलीमा साहिबा और उज़मा बीबी जो उनकी सिस्टर हैं, वो अपने सिर्फ भाई के मुतालिक कंसर्न है,
कोई इनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है। बुशरा साहिबा, बुशरा बीबी जो हैं वो अपने हस्बैंड के लिए, साबिक वजीर आजम के लिए उनके साथ मजबूत खड़ी हैं। ना बुशरा साहिबा के कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, ना अलीमा आपा के। ये सिर्फ इनमें से सोशल मीडिया कोई के भी क्रिएटेड पार्टी का फोकल पर्सन बन जाए, कोई इम्कान है ऐसा? खान साहब ने कोई पॉलिटिकल रोल नहीं दिया। अगर कभी कोई पॉलिटिकल रोल आएगा तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल होगा, जिस तरह कोई भी वर्कर आता है। फी जमाना इस वक्त उनकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है। मैं समझता हूं कि एक पर्दादार घरेलू खातून बुशरा बीबी और साथ में अपने भाई के लिए लड़ने वाली और सिर्फ अपने भाई की रिहाई के लिए कोशिश करने वाली अलीमा आपा, इनकी स्ट्रगल को पॉलिटिक्स में घसीट के गंदा नहीं करना चाहिए। उन पे वो इल्जाम नहीं लगाना चाहिए जिसकी तरफ उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हालांकि किसी भी पाकिस्तानी के हक है सियासत करना, लेकिन अभी तक उनकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन सामने नहीं आई, ना खान साहब ने कोई रोल दिया है। मैं नहीं समझता कि हमें उन पे इस तरह से कमेंट करना चाहिए। उनकी एक स्ट्रगल है अपने हस्बैंड या अपने भाई के लिए और उसको हम सब सराहते हैं और मैं समझता हूं कि तारीखी किरदार अदा किया। सही। अच्छा, अब मुझे बताइए 27वीं तरमीम के हवाले से हुकूमत ने बात करना शुरू कर दिया है, वाज़े तौर पर बताना शुरू कर दिया है कि 27वीं तरमीम की अब प्लानिंग हो रही है, उस पर काम शुरू हो गया है। तो उसके लिए क्या करने जा रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपके जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको आप लोगों ने शोकॉज भी किया, लेकिन गालिबन उसके बाद कोई और कार्रवाई आप कर नहीं सके या आपने की नहीं। फिर साथ साथ अली साहब ये भी बता दीजिएगा कि वो लोग जो जैसे कि असलम घुमन है, रियाज फतियाना है, दीगर लोग हैं, इनको आप लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल क्यों नहीं करवाया था? आजाद क्यों छोड़ा हुआ था? देखें, दो तीन बड़े अहम सवाल हैं। 27वीं तरमीम का जहां तक ताल्लुक है, आईन में तरमीम होती हैं। अब हुकूमत ने क्या तरमीम करनी है फिलहाल तो हमें नहीं बताया, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई चीज शायद करना चाह रहे हैं, उस पर तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक हमें एतमाद में ना लिया जाए कि किस मकसद क्या चाहते हैं। माजी में जब खान साहब बाहर थे, और आई थिंक वो जमाना था जब मियां साहब की शायद हुकूमत थी, मिलिट्री कोर्ट्स के लिए कानून पास हुआ था, लेकिन वो जेट ब्लैक टेररिस्ट के लिए था, वो एक और जमाना था। सियासी लोगों के लिए या सिविलियंस के लिए किसी भी सूरत में तहरीक इंसाफ फौजी अदालतों के हक में नहीं है। अब अगर इनका कोई इरादा है, चलें आपका इस पे तो जवाब आ गया। अब मुझे बताइए आपके अपने लोगों का क्या? देखिए, जहां तक एक तो सवाल ये था अली भाई कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, और दूसरा है कि आजाद क्यों छोड़ा हुआ था? मैं शो कॉज नोटिस हमारे उन मेंबरान को मिल चुका है, उसका जवाब कईयों ने दे दिया है, कुछ दे देंगे। उस पर पार्टी जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है जरूरी वो लेगी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि क्यों आजाद छोड़ा गया था, मेरे ख्याल में जहां तक मेरी मालूमात हैं, उमर यूब साहब अपोजिशन लीडर और चेयरमैन गौहर ने उनको सबको कहा था कि वो अपने अपने एफिडेविट्स जमा करें। कुछ लोग वो नहीं जमा कर पाए थे, कुछ लोग जैसे उमर साहब खुद हैं या बैरिस्टर गौहर हैं, वो बाय पर्पस उन्होंने SIC में नहीं किए थे, क्योंकि उनको PTI के ओहदों के लिए खड़ा होना था, क्योंकि PTI बतौर जमात उसके ऑफिस बीयरर्स की मौजूदगी के लिए उनका उस जमात में होना जरूरी था। तो इसलिए शुरू में गौर साहब ने या उमर भाई ने शामिल, वो उसमें नहीं हुए थे। कोई भी तरमीम करना चाहते हैं, एतमाद में उसके लिए अगर लोगों के ज़मीर खरीदेंगे, वो आईनी तरमीम नहीं है, वो आईन पे हमला है। और जितना कोई आईन को मुअत्तल करके वो एक आर्टिकल 6 का मुल्ज़िम होता है, उतना ही आईन में अपनी मर्जी के लोग प्लांट करके पैसा दे के अपनी मर्जी का वोट डलवा के ये भी उसी तरह आईन को सबवर्ट करना है जिस तरह कोई डिक्टेटर करता है। ये बहुत जुल्म हुआ है 26वीं आईनी तरमीम में। ठीक। और जहां तक आपने हमारे लोगों का कहा है, मुझे बताइए, हमारे लोग इमरान खान साहब से, हमारी जमात से जो है वो राब्ते में हैं। सिर्फ वो लोग जिनका राब्ता अली भाई मुझे ये बता दीजिए सर, मैंने आपसे एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब अमेरिका के बाद बरतानिया में भी अरकान पार्लियामेंट ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है, जिस पर बार बार सवाल उठता है। और ऑब्वियसली वो सवाल इस वजह से उठता है क्योंकि ये वही ममालिक हैं, और स्पेसिफिकली ये जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने जो इस बाकायदा तौर पर मुतालबे में शामिल रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर पर और फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है उनको वो नज़र नहीं आ रहा, जो इनके हक में बातें कर चुके हैं, लेकिन उनको वहाँ का दुख नज़र नहीं आता, और यहाँ पर इमरान खान की रिहाई के लिए बात करते हैं। तो सवाल उठता है इसके ऊपर, आपको नहीं लगता अली भाई? देखिए, हमेशा इस तरह होता है कि कोई बहुत बड़ा लीडर अगर उससे जुल्म हो तो दुनिया भर में उनके लिए पब्लिक कैंपेनिंग होती है, और अवामी लोग जो है अपनी अपनी पार्लियामान में आवाज उठाते हैं, ह्यूमन राइट्स पे उठाते हैं। आपने देखा होगा फलस्तीन के लिए लोग आवाज उठाते हैं, गाजा के लिए आवाज उठाते हैं। अगर कोई जुल्म इमरान खान के साथ जो हो रहा है, जो बेशक हो रहा है,
उस पर आवाज उठाता है, उससे आप किसी अवामी नुमाइंदे को मना नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो शख्स माजी में किसी गलत काम में वो रहा है, वो उसका अपना फेल है, लेकिन एक चीज में वो एक गलत चीज को गलत कह रहा है। जैसे इमरान खान साहब को आप मुझे बताएं, 5 दिन तक उनको बगैर बिजली के रखा एक साबिक वजीर आजम को, क्या ये गलत है कि नहीं? सही। अब देखें, जो आप बात कर रहे हैं ना कि दुनिया भर में एहतजाज होता है, बानी के लिए लोग एहतजाज करते हैं, इतने बड़े लीडर के लिए लोग एहतजाज करते हैं, मैंने इसलिए आपसे बात की सर, जिन अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अपनी हुकूमत को खत लिखा है, इनमें से सर 62 हैं जो कांग्रेस अरकान में से 9 हैं सर वो प्योर यहूदी नस्ल परस्त हैं, 29 जो हैं वो इसराइल के खुल्लम खुला हिमायतियों में शुमार होते हैं, 13 मेंबरान हैं भारत के लिए खुली हमदर्दियों का इजहार कर चुके हैं, 21 हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, 2 अपनी तकरीरों में कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे चुके हैं। ऐसे अफराद की इमरान खान के लिए रिहाई का मुतालबा आप नहीं समझते कि ये आपके अपने लिए ही या इमरान खान के लिए ही बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है? Why these people? देखिए वहाँ जितने कांग्रेसमैन होते हैं अमेरिका में या यूके में, जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो ज़ाहिर मुसलमान तो नहीं ना पाकिस्तानी है, उनकी अपनी सियासत है। वो जो गलत करते हैं वो गलत है। अगर वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे, वो बिल्कुल गलत है। जो फलस्तीन के खिलाफ होता है बिल्कुल वो गलत करते हैं। लेकिन अगर किसी हक बात पे, जैसे खुदा न खास्ता कल को पाकिस्तान पे कोई मुल्क खुदा न खास्ता हमला कर दे और वहां का कोई पार्लियामेंटेरियन कहे कि हमला गलत है, वो शख्स जिस भी मजहब से हो, जिस भी नस्ल से हो, हमारा उससे क्या? अगर वो हमारी गलत को गलत और सही को सही कह रहा है तो उस हद तक तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो किसी और चीज में गलत काम में इन्वॉल्व है, हम उसको कंडेम करते हैं। और मैं कहता हूँ अल्लाह उस हर शख्स को गारत करे जो इस वक्त फलस्तीन के खिलाफ खड़ा है, जो गाजा में बच्चों की शहादतों के खिलाफ खड़ा है। लेकिन आप अवामी नुमाइंदों को एक ह्यूमन राइट इशू पे अगर कोई आवाज उठा रहे हैं, अली भाई तहरीक इंसाफ सर इन लोगों को, इन 62 अरकान को इस बात पर कायल करने में कामयाब हो गई कि इमरान खान के साथ गलत हो रहा है। काश यही तहरीक इंसाफ, यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इन 62 लोगों को इस बात पर कन्विंस करने में कामयाब हो जाती कि जो फलस्तीन में हो रहा है वो कितना जुल्म हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है वो कितना जुल्म हो रहा है, और कर कौन कौन रहा है। काश ऐसा होता। थैंक यू सो मच अली मोहम्मद खान साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे।